हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्त्री उड़ान। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग आजकल तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, सर्दियां कम हो गई हैं तो आप लोग भी पर ये ऐसा मौसम है ना कि इसमें तबीयत ख़राब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि सुबह शाम की ठंड है और दोपहर में वही धूप निकल जाती है। तो जो लोग धूप में बैठते हैं या फिर बाहर का काम है जिनका, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि ठंड और गर्मी लग के। यहाँ पर मेरा बच्चा कुछ बाहर की चीज़ खरीदने की ज़िद कर रहा था, तो ये इसका मैं सोचती हूँ कि बाहर की चीज़ें ये ना खाए बिल्कुल। तो मैंने इससे बोल दिया कि बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसको इतनी टेंशन हो गई बस इतना सुनते ही। मैंने तो इसको मजाक में ही बोला था, पर ये इतना ज़्यादा सीरियस हो गया कि भग के गया नीचे। मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ गया है। फिर वहाँ से अभी देखिए ऊपर आया और ये अपना गुल्लक ढूंढ रहा था। फिर कह रहा ये लो मम्मा आपके पास पैसे आ गए। फिर मैंने बोला नहीं बेटा ये आपके पैसे। फिर कह रहा कि अब आपके पास पैसे आ गए ना, अब मुझे पैसे दे दो। तो बस यही देखिए बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। तो यही फिर उसके बाद बोला ओके मैं बाहर की चीज़ नहीं खाऊंगा। मैंने इसको कब से बनाना खाने के लिए बोल रखा था, पर ये आ नहीं रहा था। तो बस मैं फटाफट अपने घर के काम मैंने फिनिश कर ही लिए थे और उसके बाद बस मैं लग गई थी अपनी स्टडी में। यहाँ पर मैं पढ़ रही थी अपने वन लाइनर बुक है मेरे पास, उसमें सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने आज जियोग्राफी स्टार्ट करी थी, उसमें से मैंने सोचा कि थोड़ा वन लाइनर में भी वन लाइनर का भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं या फिर थोड़ा भी आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए महेश बर्णवाल की बुक है मेरे पास वन लाइनर की। इसमें ऑल सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अगर आप लोग भी देखना चाहें तो इस बुक को ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम थ्योरी ना पढ़ें, थ्योरी भी तो पढ़ना ज़रूरी है। पर जिनके बेसिक क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है, तो उनके लिए वन लाइनर बहुत अच्छी बुक है। तो बस मैंने आज यहाँ इसमें से ज्योग्राफी का एक दो चैप्टर रीड करा था। और एक बार पढ़ने से ना ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचेंगे कि एक बार पढ़ने से आपको सब कुछ लर्न होगा, उस टाइम तो लर्न हो जाएगा, पर बाद में फिर आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि आपको याद ही नहीं रहता। तो इसलिए अगर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको 2-3 दिन पढ़िए, फिर सारा कुछ एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो बस मैंने आज जो चैप्टर से स्टार्ट करे हैं उसको कल एक बार मैं रिवाइज़ कर लूँगी। जब आपको याद होता है ना, जब आप पहली बार पढ़ेंगे तब तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, पर रिवीजन के टाइम पे आपको उसका आधा टाइम में ही आप रिवाइज़ कर लेंगे अच्छे से। तो बस मैं यहाँ पर, क्योंकि काम करने के बाद अगर थोड़ा सा भी आराम से लेट के पढ़ो ना, तो थोड़ा सा मन करता है कि अभी ना पढ़ो, थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे ऐसा करके। तो फिर मैंने यही सोचा कि ऐसे नहीं, अभी मैं यहाँ पर बैठ के ही पढ़ूँगी। मैंने ब्लैंकेट भी आज ओपन नहीं करा था, तो मेरा बेटा नीचे ही था दादी के पास। तो मैंने सोचा कि जो भी टाइम है उसको मैं अभी अपनी पढ़ाई में यूज़ कर लेती हूँ। और इस समय जो भी आर ओ के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो गवर्नमेंट को इन बच्चों के लिए ज़रूर, हम लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। पेपर को री एग्ज़ाम ज़रूर लेना चाहिए। और अगर री एग्ज़ाम होता है तो आर ओ वालों को और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको भी टाइम मिलेगा वो सारे बच्चे फिर से पढ़ेंगे। कंपटीशन जिस डबल ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस हैं ना कि वो तो पहले से ही पढ़ के बैठे थे, और अब जो भी टाइम मिलेगा उसमें वो और भी मेहनत करेंगे। पर कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम की डेट पिछली बार की तरह, जैसे आई थिंक 2016 में पेपर हुआ था तो उस बार भी लीक हो गया था, तो उसका एग्ज़ाम 4 साल के बाद हुआ है। तो ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा टाइम हो। तो सरकार को बच्चों के ध्यान में रखते हुए कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग, तो एग्ज़ाम जल्दी करना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद घर के काम तो हमेशा के लगे रहते हैं। शाम हो गई थी, ऐसा नहीं कि मैंने उसके बाद कुछ पढ़ाई नहीं करी। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी करा था पढ़ाई करने के बाद। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पे प्रेस करने के लिए भी कपड़े बचे हुए हैं। तो जो लोग भी कैंपेन में वहाँ पर गए हैं, मैं उन लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप लोग शांति का साथ देते हुए वहाँ पर धरना प्रदर्शन करिए। ऐसा ना हो कि फिर वहाँ पे लाठीचार्ज या फिर कुछ ऐसी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। मैं आप जो भी घर में हैं, जो भी हाउसवाइफ हैं, जो इस समय वहाँ पर नहीं जा सकती, तो प्लीज़ वे ट्वीट के माध्यम से, जो लोग भी ट्वीट का कैंपेन चला रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और ट्वीट को ट्रेंड कराइए, ताकि हमारी आवाज़ भी गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो बस आज के दिन में यही सब
चलता रहा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो मेरी आज नहीं हो पाई थी। मेरा भी जैसे लोग कह रहे हैं ना, पढ़ाई से मन बिल्कुल हट गया। पेपर जब से लीक हुआ, मैंने पुलिस का पेपर, पुलिस वाले बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैंने 1-2 वीडियोस भी देखी जिसमें बच्चे एकदम रो रहे हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी। जो मेहनत करते हैं ना, उनको सच में बहुत दुख होता है अगर ऐसा कुछ हो जाता, वो फेल हो जाए 1-2 मार्क्स से, तो उसका दुख अलग होता है। पर पेपर लीक हो गया, पैसे देकर पेपर ख़रीदे जा रहे हैं, इससे तो फिर जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत तो बेकार चली गई ऐसे ही। तो बस आप लोग भी इसका ध्यान रखिए और ट्वीट में पार्टिसिपेट करते रहिए। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। इस समय कपड़े फोल्ड करने के बाद शाम का टाइम मेरा इतना ज़्यादा, जैसे सुबह के टाइम में मेरा फ़िक्स रहता है ना, शाम के टाइम पर भी मेरे सारे काम मैंने फ़िक्स कर रखे हैं कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे, तभी सारे काम मैनेज भी हो पाते हैं। अब यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के बाद मुझे अभी पूजा भी करनी है, पूजा कर लूँगी। पूजा के बाद फिर बस थोड़ी देर अपने बच्चे को भी पढ़ाऊँगी। उसके बाद अभी मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको गैप भी मिलता है, तो इसमें मैं कभी कभी दिन में भी इसको पढ़ा लेती हूँ। जो सब कुछ तो मैं शूट नहीं करके दिखाती हूँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो शूट करने के अलावा भी किए जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं भाई सब कुछ करने के बाद अब चली जाऊँगी अपनी पूजा पाठ के लिए। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री उड़ान। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी आप लोगों को ये तो पता होगा कि आज वहाँ पे इको गार्डन में RO के लिए बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। वहाँ पे लोग बहुत भारी मात्रा में आए हुए हैं, कम से कम अभी तो काउंटेबल नहीं हुए हैं कि कितने आए हुए होंगे, पर यह है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर लगी हुई है। तो सारे स्टूडेंट इसके साथ गए हैं कि वहाँ पे कोई दंगा लड़ाई या मारपीट तोड़फोड़ नहीं करनी है, शांति के साथ उन्हें अपनी बात पहुँचानी है सरकार तक। तो आप लोग भी, इस समय बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं ट्वीट के, तो आप लोग भी ट्वीट करिए और RO की परीक्षा को निरस्त कराना ही चाहिए। क्योंकि ऐसे तो जो लोग हम लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं हाउसवाइफों के, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर उनको अभी अगर ये पेपर लीक हो जाता है, लीक हो गया और उन्होंने, कुछ लोगों ने पैसे देकर पेपर को ख़रीद लिया, तो फिर जो मेहनत करके आए हुए हैं ना, वो कितनी भी मेहनत करके आएंगे उनके नंबर हमेशा कम ही होंगे। और जो पैसे देकर आ रहा है वो अच्छे मार्क्स लेकर चला जाएगा। तो नंबर कितने भी आए किसी के, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बार ये पेपर लीक कैसे हो जाता है। अभी UP RO का हुआ, उसके पहले CTET का भी हुआ था, उसके पहले KVS में भी यही हुआ था। ये सेंधकर्ता जितने भी हैं, ये इतने ज़्यादा आगे कैसे निकलते जा रहे हैं। सरकार को इसके लिए एक कड़ा कदम उठाना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्वीट करके इसको, जो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं वो ट्वीट करके इसमें ट्रेंड में ले आइए, सरकार तक अपनी बात को पहुँचाइए कि RO की परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा लें। और एग्ज़ाम की डेट भी ना इन लोगों को जल्दी से अनाउंस करनी चाहिए, ताकि जो भी बच्चे हैं वो एक तरफ माइंड सेट करके अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए PCS को लेके और RO के एग्ज़ाम के पेपर लीक को लेके। तो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं बिल्कुल ही। कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, पढ़ते समय उनके दिमाग में आता है कि पढ़ने से क्या होगा, पेपर ही लीक हो जा रहा है। अब अगला पेपर UP PCS ही है, देखिए उसमें क्या होता है। पर ये तो UP का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना सरकार की बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। और मैं अब क्या बोलूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि बार बार पेपर लीक होता जा रहा है। इसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जेल में ही डाल देना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के काम में वो नहीं आ सके। पर अब क्या कर सकते हैं। और बात रही हमारे पढ़ाई की, तो हम हाउसवाइफ जो भी हैं अपने घर के काम के साथ साथ आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई आगे करनी चाहिए। अगर जैसे कि RO का एग्ज़ाम को टेंशन छोड़कर जिन लोगों ने भी PCS का एग्ज़ाम दिया है उनको तो एग्ज़ाम देना चाहिए। मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें कर रहा हूँ। पर मैं अभी क्लियर नहीं हूँ कि मुझे PCS का एग्ज़ाम देना भी है या नहीं, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है कि मैं
पीसीएस का प्री एक बार में निकाल लूँगी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अभी मेरे सामने 1 महीने बाद जो मौका है, 1 महीने क्या, अब तो 1 महीने से कम है, तो मैं उसमें अपने एग्ज़ाम को दूँ या फिर एक पूरे 1 साल की अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद अगले साल दूँ। 2025 में मैं अटेम्प्ट दूँ, मार्च में फिर से आएगी। पर यही है कि वैकेंसीज़ देखिए कितनी कैसे आती हैं, उस हिसाब से भी देखा जाता है। तो बस आज के लिए मेरा छोटा सा वीडियो यही था, और मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है, तो आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग अगले मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।